Okay, so let us move ahead with next question. Example 1.4. सबसे पहले इस एग्जाम्पल में what you have been given, आपको एक मेरी गो राउंड मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है. मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर. हम क्या करेंगे, हम साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करते जाएंगे. तो मेरी गो राउंड कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर, मतलब यहाँ पे एक पिलर दिखाया है. यू कैन सी दिस पिलर, राइट. सो यू सी देयर इज अ वर्टिकल पिलर. आगे आपको बोला है एट द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड्स which can rotate about vertical axis. On the top of it there are horizontal rods, मतलब as you can see यहाँ पे ये एक horizontal rod है और एक यहाँ पे ये एक horizontal rod है which can rotate about vertical axis. आगे आपको बोला है at the end of this horizontal rod there is a vertical rod fitted like an elbow joint. elbow joint पता है आपको, इसको elbow बोलते हैं हम लोग. elbow joint मतलब it is flexible basically. ये यहाँ पे joint पे it can move. तो आपके पास merry go round is like this. I am vertical pillar, my hands are horizontal rods, then again you have vertical rods. अब जब merry go round घूमेगा, क्योंकि ये elbow joints है, तो क्या होगा, ये दो vertical pillar जो है मैं दिखा देता हूँ. vertical pillar आपको, तो these two vertical pillar, एक ये और दूसरा यहाँ पे, क्या होगा, what happens is, तो आई विल शो दिस टू वर्टिकल पिलर्स अगेन. तो ये वर्टिकल पिलर जब मैरी गो राउंड रोटेट होगा तो इट विल बिकम लाइक दिस, राइट, है ना. जब रेस्ट पे है तो दिस पिलर रिमेन्स वर्टिकल, बट व्हेन द मैरी गो राउंड रोटेट्स इट बिकम्स लाइक दिस. तो ये पता होना चाहिए आपको. बचपन में आपने भी शायद इसको यूज किया होगा. जतरा में यू हैव, वो हॉर्स राइड होता है, छोटे छोटे घोड़े लगाए होते हैं उसके ऊपर. उसी आगे बोला होगा एट द लोअर एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड. तो ये जो वर्टिकल रॉड आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इसके एंड पे एट द एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स. देयर इज अ हॉर्स. ये हॉर्स दिखा है यहाँ पे, यू सी देयर इज अ हॉर्स. तो आपको यहाँ बता दिया कि देयर इज अ हॉर्स, राइट. अब ऑन विच द राइडर कैन सिट, तो हम बच्चों के लिए करते हैं ना, उनको बिठा देते हैं उसके ऊपर. एज द मेरी गो राउंड इज सेट इनटू रोटेशन, जैसे इसको रोटेट किया, दीज वर्टिकल रॉड्स मूव अवे फ्रॉम द एक्सेल. वही तो मैंने आपको अभी बताया, जैसे मेरी गो राउंड रोटेट होगा तो ये जो वर्टिकल रॉड है इट मूव्स अवे फ्रॉम एक्सेल, मतलब वो ऐसा बन जाएगा, राइट. सो एज दिस मेरी गो राउंड रोटेट्स, ये जो वर्टिकल रॉड थे दे मूव अवे फ्रॉम एक्सेल, राइट. अब आगे, बाय मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल, मतलब यहाँ पे कुछ एंगल बनने वाला है. इस एंगल को क्या बोला है, थीटा. दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा. गुड. तो ये मैरी गो राउंड पहले एक्सप्लेन कर दिया. क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन समझ लो. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द फिगर अबोव शोज वर्टिकल सेक्शन. तो ये जो फिगर है इट इज वर्टिकल सेक्शन. किसका वर्टिकल सेक्शन, ऑफ अ मेरी गो राउंड, in which the initial vertical rods are inclined with the vertical at 37 डिग्री. मतलब थीटा का एंगल क्या बता दिया, वैल्यू क्या बता दिया, 37 डिग्रीज. देन ड्यूरिंग रोटेशन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द मैरी गो राउंड. गिवन जी की वैल्यू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड साइन 37 इज 0.6. तो वापस एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कि पूछा क्या है, करना क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वंस अगेन व्हाट इज मैरी गो राउंड. हम डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे. यू हैव अ वर्टिकल रॉड, वर्टिकल रॉड के टॉप पे यू हैव हॉरिजॉन्टल रॉड्स. तो दिस इज वन हॉरिजॉन्टल रॉड, हियर यू हैव अनदर हॉरिजॉन्टल रॉड. तो ऐसे दो हॉरिजॉन्टल रॉड्स है. देन अगेन
इस हॉरिजॉन्टल रॉड के एंड पे, at the end of these two horizontal rod, you again have, what do you have is, again you have vertical rods. तो यहाँ पे वापस से vertical rod है, at both the ends you have vertical rods. अब होगा क्या, जब मेरी गो राउंड रोटेट होगा तो ये वर्टिकल रॉड्स दे विल मूव अवे, दोनों साइड पे दे विल मूव अवे, एंड यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, तो यू विल गेट सम एंगल थीटा। और ऑफ कोर्स ये जो वर्टिकल रॉड्स है यहाँ पे क्या लगाया है, घोड़ा, हॉर्स, ऑन विच राइडर कैन सिट। गुड, देन यहां तक क्लियर। अब अगर आप डायग्राम देखोगे अच्छे से, if you look at the diagram, what will you find is, just a minute, yes, here we go. तो if you see, यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस दिया है किसका, हॉरिजॉन्टल रॉड का, कितना दिया है 2.1 मीटर। तो डिस्टेंस इज गिवन टू यू विच इज 2.1 मीटर। इसका मतलब यहां से लेके तो यहां तक ये डिस्टेंस है 2.1, इसको मैं नाम दे देता हूं h, विच इज 2.1 मीटर। और ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे 1.5 बोला है डायग्राम में, तो देयर इज सम इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम, इसको मैं बोल देता हूं v, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज v। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम v बोल देंगे, दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर, राइट। अब जब ये मेरी गो राउंड रोटेट होगा तो जो हॉर्स है और हॉर्स के ऊपर जो राइडर बैठा है, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा होने वाला है, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो द राइडर विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब जब सर्कुलर मोशन की बात होगी तब उसका रेडियस होगा, तो यू हैव रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो ये आ गया यहां से लेके यहां तक, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। गिवन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज गिवन टू अस, वी विल सी व्हाट इज गिवन टू अस। रेडियस तो फाइंड करना है, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट आर, वो भी कर लेंगे। अब देखते हैं गिवन क्वांटिटीज में क्या क्या बताया हमको। गिवन क्वांटिटीज में अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखते हो तो आपको बताया क्या है यहाँ पे, एंगल, एंगल मतलब ये सेमी वर्टिकल एंगल, कितना वैल्यू दिया है आपको, 37 डिग्रीज, राइट। और ये h 2.1, v 1.5, थीट, और क्या बताया आपको, g की वैल्यू कितनी दी है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। साइन 37 0.6, तो साइन 37 यू हैव बीन गिवन 0.6। अब साइन 37 डिग्री आपको दिया है तो आपको यहां से cos 37 मिल जाएगा, साइन और cos मिल गया तो tan मिल जाएगा। हाउ डू यू फाइंड आउट cos, अगर आपको साइन दिया तो cos कैसे फाइंड करते हो, दो मेथड है, दो मेथड। एक तो आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल से, 37 डिग्री अगर ऐसा दिया है तो ट्राइंगल से भी फाइंड कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो cos स्क्वायर 37 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 37 डिग्रीज। तो 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.36 विच इज इक्वल टू 0.64। ये cos स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लोगे तो आपको 0.64 का स्क्वायर रूट मिलेगा 0.8, 0.8 मिल गया। अब आपको tan मिल जाएगा यहां से, tan इज साइन अपॉन cos, तो tan ऑफ 37 इज साइन 37 अपॉन cos 37। साइन 37 इज 0.6, दिस इज 0.8, ये आता है 3/4। क्लियर यहां तक, 3/4 मिल गया। अब ये तो गिवन डेटा है, हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। यू आर सपोज टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब n। तो एक बार और चेक कर लो,
फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो सी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, तो डिराइव कैसे करेंगे? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बार बार एक ही चीज बताई है कि जैसे ही सर्कुलर मोशन की बात हो, चाहे वो पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो कोनिकल पेंडुलम हो, चाहे वो मेरी गो राउंड हो, या फिर कुछ और हो, कुछ और वो अगले एग्जाम्पल में आने ही वाला है, हमेशा फोर्स के कंपोनेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। हमको ऑलरेडी पता है, आपको याद है कोनिकल पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम में अगर आपको याद होगा तो उस केस में tan theta was v square by rg. If you do not remember, no problem, कंपोनेंट्स कर लो यहाँ पे। ये जो हॉर्स है जिसके ऊपर राइडर बैठा है, उसका मास है, तो देयर इज अ फोर्स कहाँ पे? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये कौन सा होता है? mg, वेट। अब क्योंकि ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल भी आएगा थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे आ गया टेंशन, तो टेंशन का एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ। तो इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे था टेंशन और ये है टी कॉस थीटा। ये टी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टी साइन थीटा, तो यू विल गेट टी साइन थीटा हियर, करेक्ट। तो व्हाट डू यू सी फ्रॉम डायग्राम? कौन किसको बैलेंस कर रहा है? टी कॉस थीटा इज बैलेंसिंग mg। टी साइन थीटा कहाँ पे है? टुवर्ड्स सेंटर, तो वो क्या काम कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कंपल्सरीली कौन सा फोर्स चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल। तो डायग्राम से अगर आप देख रहे हो तो टी कॉस थीटा ये mg को बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg। कैंसल एंड कैंसल, कैंसल एंड कैंसल। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा v स्क्वायर बाय rg। अभी मैंने डिराइव करके दे दिया है, लेकिन अगली बार से याद रखना, जब जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो जिसका वर्टेक्स, आई होप यू नो व्हाट इज वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स ऊपर हो, ऊपर, नीचे नहीं है, ऊपर है, क्योंकि नीचे भी आ सकता है ना। आपने कभी वो देखा है क्या? वो केरोसिन लेने जाते हो तो केरोसिन भरने के लिए फनल यूज करते हैं, वो भी एग्जाम्पल आएगा आगे, तो वो ऐसा होता है, राइट। तो फनल के केस में वर्टेक्स कहाँ है? डाउनवर्ड्स है। लास्ट वार्निंग, यहां ध्यान चाहिए मुझे, राइट। तो फनेल का केस अलग है, यहाँ पे वर्टेक्स ऊपर है। जिस जिस केस में वर्टेक्स ऊपर होगा उस केस में tan थीटा विल बी v स्क्वायर बाय rg, करेक्ट। देन मतलब यू डोंट हैव टू डिराइव दिस, आपको ये एग्जाम्पल में डिराइव करने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड दिस, कोई जरूरत नहीं डिराइव करने की। बट अभी जस्ट टू टेल यू, क्योंकि पहली बार देख रहे हो ऐसा एग्जाम्पल, तो हमें क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। यहां से आपको मिल जाएगा v, तो यहां से आपको मिल जाएगा v, तो फॉर्मूला हमने बना लिया। नाउ लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन। तो v स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अगर आपको याद होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। और अगर आपको याद होगा ओमेगा होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। देन n इक्वल टू ये 1/2 पाई r अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। इसको आप लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज n इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। और ये जो r था अंदर जाके r स्क्वायर हो गया, कैंसल एंड कैंसल। तो n इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g टैन थीटा बाय r।
जी पता है पाई स्क्वायर, tan थीटा पता है 3/4, r पता नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज r। अभी r फाइंड करना पड़ेगा। तो डायग्राम से देखोगे अगर, तो फ्रॉम डायग्राम व्हाट डू यू सी, r मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये कितना है 2.1 मतलब h, करेक्ट। एंड देन you should know r is h plus this distance, इतना डिस्टेंस, क्योंकि r रेडियस है ना, तो रेडियस यहां से तो सर्कमफ्रेंस तक होगा, करेक्ट। ये डिस्टेंस तो पता है, ये कितना है h, ये पता है क्या नहीं, बट व्हाट यू नो इज एंगल, व्हाट यू नो इज हाइपोटेन्यूज। एंगल को अपोजिट साइड है ये, इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट अस कॉल दिस एज x, इसको मैं x बोल देता हूं, करेक्ट। तो एंगल को अपोजिट साइन थीटा, वेरी गुड। तो अगर आप ये साइन थीटा यूज करते हो यहाँ पे, तो व्हाट यू विल गेट इज फ्रॉम फिगर यू कैन राइट डाउन, from figure you will get x sin theta. What is sin theta? Sin theta is opposite side मतलब x upon hypotenuse मतलब v, तो x equal to v sin theta, very good। और radius r as you can see, radius r is equal to h plus x, x कितना है v sin थीटा है, h कितना है 2.1, ये कितना है 1.5, sin 37 कितना दिया है आपको 0.6, 1.5 into 0.6 0.9, 15 6 is 90, 1.5 into 0.6 is 0.9, 2.1 plus 0.9 is 3, तो ये टोटल आ गया आपका 3, 2.1 plus 0.9, ये आ गया आपके पास 3 मीटर। तो ये r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा n इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g की वैल्यू पाई स्क्वायर, tan थीटा की वैल्यू 3/4 और r की वैल्यू 3, कैंसल एंड कैंसल, पाई स्क्वायर बाय 4 का रूट आएगा पाई/2, कैंसल एंड कैंसल, तो 1/4 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ये मिल गया आपको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1/4 मतलब टाइम पीरियड इज 4, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या आएगा 1 फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी मतलब 1/4 मतलब 4 सेकेंड, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए मेरी गो राउंड को कितना टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। ओके, अगेन पे अटेंशन, मैं एक बार रिपीट करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा था, पे अटेंशन एट द डायग्राम ऑल्सो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक मेरी गो राउंड है, मेरी गो राउंड में ये उसका वर्टिकल एक्सेल है। आपने देखा होगा जब आप जत्रा में जाते हो, वहां पे छोटे छोटे घोड़े लगाए होते हैं जिसके ऊपर बच्चे बैठते हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में एक रॉड होता है, वर्टिकल एक्सेल। उसके बाद इसके ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे टॉप पे हॉरिजॉन्टल रॉड्स होते हैं, तो you have horizontal rods at the top of this like this, then you must remember of course वापस से यहाँ पे वर्टिकल होता है, वर्टिकल रॉड्स, और रेस्ट पोजीशन में दे आर वर्टिकल, राइट। फिर वो ऑपरेटर को सवारी मिल गई तो वो बच्चों को बिठा देगा और मशीन को चालू करेगा, तो सर्कुलर मोशन होगा, रोटेशन होगा, तो ये यहाँ पे गया, वो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन गया, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, राइट। तो दिस बिकम सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, तो ये बन गया थीटा। नाउ वो जो घोड़ा है जिसपे राइडर बैठा है, उसके फोर्स के बारे में सोचोगे, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो देखोगे, तो व्हाट यू विल सी इज दिस, डाउनवर्ड्स इज द मास, किसका मास, घोड़ा और राइडर, उसके ऊपर जो बच्चा बैठा है वो भी, उसका भी मास लेना पड़ेगा आपको mg, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। टेंशन का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स सस्पेंशन, तो ये मिल गया आपको t cos थीटा,
और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टी साइन थीटा, ये आ गया उसका रेडियस, राइट। और टी साइन थीटा का डायरेक्शन है ये टी साइन थीटा। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखा देता हूँ, बिकॉज आई वांट टू शो समथिंग एल्स देयर। तो ये आ गया आपका टी साइन थीटा। टी cos theta is balancing mg, t sin theta is providing centripetal force, तो t sin theta is mv square by r। वो हमने इक्वेशन लिख के रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपको जब फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया हमने, हमने बोला v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, बट v इज r ओमेगा, तो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ओमेगा कितना है 2 पाई n, राइट, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। n इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई r अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। r को अंदर ले गए डिनोमिनेटर में, तो r स्क्वायर हो गया, आर आर कैंसल हो गया, जी tan थीटा बाय आर। जी पता है, tan थीटा पता है, क्या रह गया आर। अब आर अगर आपको फाइंड करना है तो लुक एट दिस डायग्राम। ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, फ्रॉम सेंटर मतलब एक्सेल, एक्सेल से लेके तो यहां तक, इस डिस्टेंस को आप बोलोगे आर। सो दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, राइट, क्योंकि ये जो मेरी गो राउंड है इट विल गो समथिंग लाइक दैट, हाँ ऐसा जाएगा वो। तो आर फाइंड करना है आपको। अभी आर फाइंड करना है तो आर यू विल गेट एज, ये जो आर है इट इज यहां से यहां तक का डिस्टेंस विच इज एच। ऊपर का जो डिस्टेंस था ना h, ये था h, कितना था ये 2.1 मीटर, प्लस प्लस इतना डिस्टेंस। अब ये इतना डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस, तो इसको मैं बोल देता हूं x। तो ये है h और वहां था x, तो r आपको मिल गया h प्लस x। अगर x फाइंड करना है तो व्हाट यू नो इज, आपको क्या पता है, आपको पता है ये डिस्टेंस, ये कितना है 1.5, इसको मैंने क्या नाम दिया था v, राइट। अब अगर मैं यहां से साइन थीटा यूज करता हूं तो साइन थीटा है अपोजिट साइड विच इज x, हाइपोटेन्यूज विच इज v, ये v है l नहीं है, दिस इज v, तो x बाय v, तो x कितना आ गया v साइन थीटा, राइट। तो आपको r क्या मिलेगा h प्लस x, बट x इज v साइन थीटा। h की वैल्यू 2.1, v की वैल्यू 1.5, साइन 37 की वैल्यू 0.6। वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल गया r का वैल्यू 3। ये r का वैल्यू 3 जाएगा इक्वेशन में और आप इसको सॉल्व करोगे। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, semi vertical angle of a conical section of a funnel। तो what you have is, आपके पास एक funnel है with semi vertical angle of 37 degree, semi vertical angle of vertical angle of conical section of funnel is 37 degrees। There is a small ball kept inside the funnel. On rotating the funnel, the maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel is 2 meters per second. Calculate the inner radius of the brim of the funnel. Is there any limit upon the frequency of rotation? How much is it? Is it lower limit or upper limit? Give a logical reasoning. तो लॉजिकल मतलब मैथमेटिकल लॉजिक हियर, राइट, मतलब लिमिट्स यूज करना पड़ेगा। मैथ्स में जो आपने लिमिट सीखा होगा वो यूज करना है यहाँ पे। यूज द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड साइन 37 एज 0.6। क्वेश्चन एक बार समझ लो, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनल। तो सबसे पहले व्हाट यू मस्ट नो इज हाउ डज अ फनल लुक लाइक। तो फनल इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है फनल, देखा होगा आप केरोसिन भरते वक्त, राइट। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब बेसिकली दे आर टेलिंग यू दिस एंगल,
दिस एंगल इज सेमी वर्टिकल एंगल। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 37। अब 37 डिग्री दिया है और 37 डिग्री आपको ऑलरेडी पता है। साइन 37 कितना था? 0.6। कॉस 37 कितना आया था? 0.8। tan 37 कितना आया था? 3/4। मतलब वो सब हमको यहाँ पे वापस लगने वाला है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब आगे बोला है आपको, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल। ऑन रोटेटिंग द फनल, इसको जब रोटेट करोगे, the maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel is 2 meter per second. When you rotate it, पहले बॉल नीचे होगा। जैसे जैसे आप रोटेशनल स्पीड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बॉल भी ऊपर जाएगा, राइट? क्योंकि रोटेशन स्पीड बढ़ेगा तो बॉल कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। तो मैक्सिमम स्पीड दैट यू कैन हैव इन ऑर्डर सो दैट ये जो बॉल है ये बाहर नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब फनल रोटेट होगा तो बॉल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे आपको पूछा है कैलकुलेट द इनर रेडियस। इनर रेडियस मतलब, इनर रेडियस मतलब किसका? ब्रिम का। ब्रिम मतलब देखो, द आइडिया हियर इज, बात ऐसा है, अगर 2 मीटर पर सेकेंड से कम स्पीड हुआ तो बॉल नीचे होगा, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। और कम हुआ तो बॉल और नीचे होगा, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन बट विथ स्मॉलर रेडाई। रेडियस स्मॉल स्मॉल होता जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ता जाएगा। ब्रिम मतलब मैक्सिमम रेडियस, बाउंड्री पे। ब्रिम मतलब होता है पेरिफेरी, सरकमफरेंस, मतलब बाउंड्री पे सबसे ज्यादा रेडियस कितना हो सकता है। मतलब आपको ये पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस एट द टॉप, सबसे सबसे लास्ट पॉइंट पे रेडियस कितना होगा। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू, कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम, राइट? इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड करो और चेक करो उस पर लिमिट है क्या, मतलब लोअर लिमिट या अपर लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या, ये आपको पूछा है, राइट? तो अब गिवन क्वांटिटीज में जो जो तुमको दिया है वी विल फर्स्ट नोट इट डाउन। तो गिवन क्वांटिटीज में आपको मैक्सिमम मैक्सिमम रेडियस बता दिया, कितना है बताया क्या? पूछा है, पूछा है क्या दिया है फिर? नहीं बताया क्या है, गिवन क्वांटिटी में क्या है? वी मैक्स। तो व्हाट इज गिवन टू यू इज मैक्सिमम स्पीड। कितना है मैक्सिमम स्पीड? 2 मीटर पर सेकेंड। तो वी मैक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या बताया, ये जो एंगल थीटा है ये कितना है? 37 डिग्री। वेरी गुड। व्हाट एल्स इज गिवन टू यू? जी की वैल्यू दी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है। साइन 37 की वैल्यू आपको बता दी, साइन 37 इज 0.6। मतलब आपको पता है cos 37 इज 0.8। मतलब आपको पता है tan 37 3/4, राइट? तो सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी वही किया था तुमने। उसके बाद आपने देखा था फोर्सेस कौन कौन से। अब एक चीज याद रखना, जब एक रस्सी के साथ या रॉड के साथ मास अटैच हो तो हम बोलते हैं देयर इज टेंशन इन द रॉड और टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां इस केस में फनल में बॉल है, बॉल के साथ कोई रस्सी अटैच्ड नहीं है, तो इस केस में फोर्सेस कौन कौन से होंगे, लेट अस लुक। तो सबसे पहले द फोर्स here will be weight mg which is acting downwards. तो weight of the ball will be acting downwards, तो यहां पे आ जाएगा mg। और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था जब जब एक बॉडी का एक सरफेस के साथ कांटेक्ट हो, जैसे आप बेंच पे बैठे हो, एक्शन इज योर वेट ऑन द बेंच। बेंच करता है रिएक्ट, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट को होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे होगा क्योंकि ये सरफेस इन कांटेक्ट को क्या होगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक है नॉर्मल रिएक्शन और एक है mg। अब लुक व्हाट इज द सिचुएशन, तो पहले तो समझ लो, मैं वापस से यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट यू हैव इज
आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहले ये ध्यान दो यहाँ पे, यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, गुड, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब यू हैव mg ओवर हियर, यू हैव नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे आपको मिल गया नॉर्मल रिएक्शन, तो यू हैव नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन, गुड। देन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पता है, जो होना चाहिए आइडियली, क्योंकि स्कूल में ही सीखते हो आप, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, इस एंगल को मैं बोल देता हूं x, इस एंगल को मैं बोल देता हूं y। तो व्हाट डू यू नो इज एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा मिलेगा, थीटा प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180, थीटा प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180। तो x आपको मिल जाएगा यहां से 180 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा, राइट। अब एज यू कैन सी ये टोटल एंगल कितना 90, मतलब x प्लस वाई कितना 90, तो x प्लस वाई इज 90, बट x प्लस वाई इज 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसका मतलब y इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 90 प्लस थीटा। तो अल्टीमेटली y की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा। तो ये जो y है इसकी वैल्यू हो गई थीटा, राइट। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये कौन था, ये था नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के करने पड़ेंगे कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ये एडजेसेंट कंपोनेंट है, एडजेसेंट कंपोनेंट होता है कॉस। तो ये कंपोनेंट आपको मिल गया n कॉस थीटा, और यहां पे एक कंपोनेंट जाएगा, वो होगा n साइन थीटा, n साइन थीटा। एंड ऑब्वियसली इसको बैलेंस कर रहा है n साइन थीटा, किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, गुड। मैंने आपको पहली बार करके दिया और ये आखिरी बार भी होगा, क्योंकि मैं ट्रिक बताने वाला हूं, इसके बाद डिराइव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, रिमेंबर कोनिकल पेंडुलम कैसा था, कोनिकल पेंडुलम ऐसा था। कोनिकल पेंडुलम में क्या था, कोनिकल पेंडुलम में t cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन फोर्स था, तो t किसको बैलेंस कर रहा था, t साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा था, वेरी गुड। फनल कैसा है, फनल इसका उल्टा है, कोनिकल पेंडुलम का उल्टा होता है फनल, राइट। तो फोर्सेस भी उल्टे, t cos थीटा की जगह पे t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को। t sin थीटा की जगह पे t cos थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन फनल में टेंशन थोड़ी है, क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसकी जगह पे आप लिख दोगे, ऊपर की तरफ लिख दोगे n sin थीटा, नीचे की डायरेक्शन में लिख दोगे mg, यहां बोलोगे n cos थीटा, करेक्ट। क्योंकि कंपोनेंट उल्टे आए तो फॉर्मूला भी उल्टा बनेगा। डू यू रिमेंबर यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, यहाँ बनेगा tan थीटा इक्वल टू आर जी बाय वी, राइट। तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको डिराइव नहीं करना है, बिकॉज दिस इज वेरी लॉजिकल कि ऐसा सब आने वाला है। फिर भी जस्ट फॉर श्योरिटी, हमको ऑलरेडी पता है फोर्सेस, हमको क्या पता है, n साइन थीटा इज इक्वल टू mg, n cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे तो n साइन थीटा बाय n cos थीटा इक्वल टू mg अपॉन mv स्क्वायर बाय r, mm कैंसल, nn कैंसल, tan थीटा इक्वल टू आर जी बाय वी स्क्वायर, गुड। तो जो मैंने बताया था वही फॉर्मूला आया। तो अगली बार से ऐसा याद रखना, कोनिकल पेंडुलम और फनल दोनों एक दूसरे के इनवर्स केसेस है।
Conical pendulum is cone with vertex upward. Funnel is a cone with vertex downwards. Very good. ऐसा याद रहेगा तो फिर कुछ करना ही नहीं है. Done. अब we were supposed to find out, हमको पूछा क्या था अल्टीमेटली, गिवन तो हो गया, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, इनर रेडियस. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इनर रेडियस. तो हमको फाइंड करना है आर, मैक्सिमम रेडियस फाइंड करना है, मतलब आर. राइट. अब फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी बना ही लिया है यहाँ से, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्किप दिस पार्ट एंड डायरेक्टली गो टू सॉल्यूशन, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने अभी भी बनाया ना. तो सॉल्यूशन क्या चाहिए आपको, आर. आर इक्वल टू वी स्क्वायर tan थीटा बाय जी. राइट. अगर मैक्सिमम आर पूछा है तो v की वैल्यू भी मैक्सिमम यूज करोगे, और v की वैल्यू मैक्सिमम कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और tan थीटा कितना है 3/4. तो v कितना 2 का स्क्वायर 4, tan थीटा कितना 3/4, और g की वैल्यू कितनी है 10. राइट. तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 and 4 कैंसल, तो 3/10 इज 0.3 मीटर. तो हो गया, रेडियस मिल गया, पहला पार्ट खत्म. अब दूसरे पार्ट में आपको पूछा है, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी की बात आ गई तो पहले फ्रीक्वेंसी की बात आ गई तो फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. और अगर आपको पता ऑलरेडी पता है कैसे, अगर आपको याद होगा, यू मस्ट रिमेंबर, हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा था v/2πr. जिनको नहीं पता मैं और एक बार बता देता हूं, बट यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आया कहां से. ये आया यहां से कि v होता है r ओमेगा, ओमेगा होता है 2πn, n फ्रीक्वेंसी, तो n आता है v/2πr. राइट. अब इन्होंने पूछा है कि लिमिट है क्या उस पे, है तो कितना है, और है तो अपर लिमिट है या फिर लोअर लिमिट है. नाउ यू सी, हम इसको भी पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे. तो हम देख लेंगे अपर लिमिट है कि लोअर लिमिट है. तो पहले हम सॉल्व करेंगे अपर लिमिट के लिए. अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम. अब मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी और रेडियस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फ्रीक्वेंसी और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो रेडियस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा. वेरी गुड. विच मींस अगर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो तो यहां लिखोगे 2πr मिनिमम. मिनिमम मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मिनिमम. क्लियर यहां तक? इज दिस क्लियर? अब द आइडिया हियर इज, थोड़ा सा इसको बोलते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. अब ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू नीड टू नो इज, हमारे पास जो बॉल है, ये बॉल है, रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा मतलब ये बॉल क्या करेगा, स्पाइरल इनवर्ट्स. करेक्ट. लेकिन रेडियस कम होगा तो स्पीड भी कम होना चाहिए, नहीं तो नीचे जाएगा ही नहीं ना वो. अगर ये भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बता रहा है आपको, v² इक्वल टू rg/tan थीटा. g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब v² किस पे डिपेंड करता है, r पे. वेरी गुड, सिंपल सिंपल. तो दिस इक्वेशन इज टेलिंग यू v² इज प्रोपोर्शनल टू r. r कम होना मतलब v कम होना. वेरी लॉजिकल, बहुत सिंपल लॉजिक है इसके पीछे. तो देखो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम होना है तो रेडियस को मिनिमम होना पड़ेगा. लेकिन रेडियस मिनिमम होगा तो स्पीड भी मिनिमम ही होगा. क्यों? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, रेडियस कम होने का मतलब स्पीड का कम होना होता है. क्लियर यहां तक? अब थोड़ा हेवी जाएगा आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स लगने वाला है यहाँ पे. जिनको मैथ्स में लिमिट्स पता है उनके लिए इजी है. आपको पता होना चाहिए, जब ये बॉल, इसका रेडियस कम हो रहा है
मतलब स्पीड कम हो रहा है। इसको मैथ के लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं एज स्पीड टेंड्स टू जीरो, मतलब स्पीड की वैल्यू जीरो हो रही है, कम होते जा रही है। देन देन रेडियस आल्सो टेंड्स टू जीरो। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट। इसका मतलब जब मैं फ्रीक्वेंसी पे लिमिट लेता हूं, तो व्हेन यू टेक लिमिट ऑन फ्रीक्वेंसी, बट as you see frequency was v upon 2 pi r, तो जब आप फ्रीक्वेंसी का लिमिट निकालोगे तो आपको v अपॉन 2 पाई r का भी लिमिट लेना पड़ेगा, राइट? लेकिन अभी अभी आपने बोला as v is tending to 0 r also tends to 0, मतलब ये आ गया लिमिट ऑफ v 0 और r भी 0। 0 अपॉन 0 इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कौन सा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा? अपर लिमिट, राइट? तो सिंस दिस इज 0 अपॉन 0 फॉर्म, limit does not exist, upper limit does not exist. Since we have 0 upon 0 form, 0 upon 0 form, upper limit does not exist. तो लोअर लिमिट चेक करो, अब अपर लिमिट तो है नहीं, तो लोअर लिमिट चेक कर लो। अब लोअर लिमिट के लिए तो अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बराबर ही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट, ओ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज एग्जिस्ट, गुड, डन, राइट? नाउ द थिंग इज लोअर लिमिट। अब ऐसा है, लोअर लिमिट मतलब फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट ले रहा हूं तो मुझे रेडियस क्या लेना पड़ेगा? मैक्सिमम। अगर मैं रेडियस मैक्सिमम लेता हूं तो v अपने आप ही मैक्सिमम, लेकिन v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी? 2, और r मैक्सिमम आपने अभी फाइंड किया 0.3। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 2 कैंसल। मैंने कल ही आपको बताया था 1 अपॉन पाई मतलब 0.318, राइट? तो 1 अपॉन पाई जो होता है इट इज 0.318, और नीचे ऑलरेडी क्या है? 0.3, ऊपर 0.3, नीचे 0.3, मतलब कितना आ गया? 1। तो 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये आ गया आपका लोअर लिमिट, राइट? तो अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि 0 अपॉन 0 फॉर्म आया। और याद रखना, न्यूमरेटर में 0 तो नंबर 0, डिनोमिनेटर में 0 तो नंबर इंफिनिटी, न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 तो डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। तो 0 बाय 0 डिफाइन होता नहीं है, दैट इज वाई। इज दिस क्लियर? गुड, नोट इट डाउन।